एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेके आ गई हूँ नवरात्रि पूजा में जो मेन पूजा का सामान होते हैं, क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ वो सब का लिस्ट पूरा मेरा शॉपिंग हो गया नवरात्रि का। तो एक एक करके मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या पूजा का सामान होता है जो दुर्गा पाठ में, दुर्गा नवरात्रि पूजा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका और यूज़ में आता है वो। तो वो सारे मतलब मैं जो यूज़ करती हूँ और क्या क्या ज़रूरी होते हैं वो मैं लेके आ गई हूँ और एक एक करके आपके साथ डिटेल में उसके बारे में बात करूँगी, उसके दिखाऊंगी कि क्या है वो सामग्री पूजा का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो चीज़ें पूजा में बहुत ज़रूरी होता है ना, वो चीज़ भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि नवरात्रि पूजा में ये चीज़ की ज़रूरत बहुत ही होता है, मतलब कि वो उसके बिना पूजा नहीं हो सकता। एंड किस चीज़ के बिना भी आप पूजा कर सकते हो डिटेल में बताऊँगी, और मैं कैसे पूजा करती हूँ वो भी थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में बताती रहूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये है गोटा हल्दी जो कुछ इस तरीके का होता है, देख सकते हो, साबुत हल्दी बोलते हैं। और ये कलश में इसको मतलब कि डाला जाता है, कलश में डालने के लिए लाई हूँ। और इसलिए मैं हल्दी से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि कोई भी शुभ कार्य पूजा वगैरह जो होता है ना, बिना हल्दी से पूजा नहीं होता है। तो इसीलिए ये पाउडर हल्दी भी है एंड ये गोटा हल्दी भी है, दोनों पूजा में यूज़ होते हैं। एंड उसके बाद ये सिंदूर, अबीर, रोड़ी जो बहुत ही ज़रूरी होता है पूजा में। एंड ये बतासा है ये, और जो माँ दुर्गा को रोज़ भोग में लगते हैं और बहुत ही मतलब उनको पसंद है, तो ये डेली भोग में यूज़ करने के लिए बतासे लेके आई हूँ। और इसके लिए और भी चीज़ें हैं, देखिए कटिंग वाली मिश्री जो इसको बोलते हैं, कटिंग वाली मिश्री है ये। और ये 5 मेवा अलग अलग से मैं लाई हूँ, काजू, किशमिश, बादाम और गड़ी, और इसमें मखाने वगैरह भी ऐड होंगे, तो वो अलग से मैं लाई हूँ, भोग के लिए लाई हूँ, माता जी को भोग लगाने के लिए। एंड उसके बाद और प्रसाद में ये भी है, इलायची दाना इसको बोलते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन हो गया। गुड़ हो गया भोग में लगाने के लिए, हवन के दिन भी ये काम आता है गुड़, और भोग में प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए आ गया। ये बादाम दाना जो इसको आधा मैं भोग के लिए रख दूँगी और आधा खाने के लिए भी लाई हूँ, तो इसी में से हो जाते हैं। एक पैकेट मखाने का पूरा लेके आऊँगी, इसमें भोग के लिए मैं अलग से निकाल लूँगी और अपने लिए अलग से इसको निकाल के रख लूँगी। और ये है जनेऊ, वाइट जनेऊ, कलश पे रखने के लिए वाइट जनेऊ। और ये गणेश जी को चढ़ाने के लिए पीला जनेऊ लेके आई हूँ मैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अखंड ज्योत, जो ये कॉटन का बाती होता है, कच्चा सूत बोलते हैं इसको, इसी से अखंड दीप जलाया जाता है। अखंड ज्योत बनाऊंगी मैं इसको, जो इसमें जलेंगे, ये वाले दिए में जलते हैं। देखिए ये दिया मैं पिछली बार लेके आई थी नवरात्रि के लिए, और ये ढक्कन वाले हैं, लेकिन ये ढक्कन जब मैं इसको बंद करती हूँ तो दिया बुझ जाता है, तो इसको ऐसे ही मुझे खोल के रखना पड़ता है। अखंड ज्योत मैं इससे बनाऊंगी और इसमें यूज़ करूँगी, तो ये ज़रूरी है। यानी पूजा के लिए घंटी जो बहुत ही ज़रूरी है। और ये कलावा, इस तरीके से कलावा पूजा में। और ये जौ, क्योंकि मैं जौ बोती हूँ और कुछ लोग बिना जौ बोए, बिना कलश स्थापना किए पूजा करते हैं, तो उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मैं जौ बोती हूँ, अखंड दीप जलाती हूँ, तो इसीलिए ये सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो ये जौ हो गया। और ये सप्तधान है, देखिए ये सप्तधान है जो पूजा में लगते हैं, दोनों को मिक्स करके जौ में बोया जाता है, मिट्टी में बोया जाता है। और ये भी धूप हो गया, गुलाब धूप है। और कुछ ये भी है मेरे पास जो धूप के लिए हो गया। और रेड कलर का कपड़ा है जो चौकी पे बिछाने के लिए मैं लाई हूँ ये। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको बोलते हैं पंच रत्न, इसको कलश में डाला जाता है। एंड ये सर्व औषधि है, ये भी कलश में डाला जाता है। सब मिक्स का है ये शायद मिट्टी में मिक्स किया जाता है, शायद 7 जगह का मिट्टी इसमें रहता है, तो ये मिट्टी में डाला जाता है। और ये माचिस, इसके बिना तो पूजा ही नहीं हो सकता है क्योंकि दीप जलेगा नहीं। और भोग के लिए जो बहुत ज़रूरी है ना, लौंग और इलायची,
जो रोज़ दुर्गा जी को, माता जी को रोज़ 2 इलायची और 2 लौंग चढ़ते हैं पान के पत्ते में डाल के, और बतासा रख के चढ़ाया जाता है। दुर्गा जी को ये दोनों लौंग और इलायची का भोग रोज़ लगता है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और इतना में होगा नहीं, अब मुझे और ही लाना पड़ेगा, बहुत ही कम लग रहा है मुझे, एक पैकेट और लाना पड़ेगा। ये हो गया। एंड ये चावल का चूर्ण है, चावल पाउडर है ये, जो पूजा में लगते हैं ये। इसमें है कमलगट्टे के बीज, जो माता जी को बहुत प्रिय है, दुर्गा माँ को बहुत ही मतलब भोग के रूप में उनको चढ़ाया जाता है। फिर बाद में इसको आप अपने पर्स पे, जहाँ पे आप पैसे रखते हो वहाँ पे इसको रख सकते हो, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये कमलगट्टे का बीज बोला जाता है इसको। ये स्प्रे है, सेंट, जो उनको परफ्यूम मैं लगाऊंगी। चमेली का तेल है, इसको डालने में ना अखंड ज्योत में जलाऊंगी तो इसको कुछ ड्रॉप मैं इसमें डाल दिया करती हूँ रोज़, बहुत अच्छा सेंट आता है उसमें। तो ये है तेल अखंड ज्योत जलाने के लिए। और अखंड ज्योत जलाने के लिए तिल का तेल लाई हूँ, 1 लीटर ये है, और ये पहले से मेरे पास था तो इतना हो गया मेरे लिए, काफ़ी है ये। एंड अगर इतना में अगर और घट जाता है तो मैं बाद में भी ले लूँगी, क्योंकि पिछले बार 2 लीटर मेरा लग गया था अखंड ज्योत में पूरा। और ये घी, गाय का घी है ये, जो पूजा में लगेंगे। और ये गंगा जल जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और हर घर में गंगा जल ज़रूर होना चाहिए। कहते हैं कि गंगा जल कभी घर से ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे मेरे पास डब्बे में रखे हुए गंगा जल, जब मैं गांव जाती हूँ तो वहाँ से लेके आ जाती हूँ, तो ये गंगा जल है। एंड ये नारियल है पानी वाला, जो ये वाला नारियल है जो कलश पे लगेंगे कपड़े से लिपट के, ठीक है। ये वाला नारियल कलश के लिए हो गया। और ये नारियल फर्स्ट डे मैं इसको फोड़ूंगी। एंड एक नारियल अष्टमी के दिन ये फूटेगा नारियल, तो 2 नारियल ऐसे हो गए। और ये हवन के लिए हो गया, एक नारियल हवन में लगते हैं, तो ये नारियल हवन के लिए हो गया है। ये नारियल हवन में लगते हैं, इसको कट करके इसमें गुड़ वगैरह डाल के ढक करके कलावा से बांध करके इसको हवन में लगाया जाता है, तो ये हवन के लिए हो गया। एंड ये हो गया हवन के लिए नवग्रह लकड़ी बोला जाता है। देखिए नवग्रह लकड़ी जो हवन में लगते हैं, तो कुछ इस टाइप का आता है ये देखिए आम का लकड़ी है, 1 kg का आम का लकड़ी लाई हूँ हवन के लिए, जो पैकेट में आते हैं, और कुछ इस टाइप का होते हैं कटिंग किया हुआ हवन का लकड़ी। ये पिछले साल का ही बचा हुआ मेरा, तो इस पैकेट में इसी टाइप का हवन का लकड़ी होता है, तो ये हो गया। एंड हवन के लिए ये मिक्स मार्केट में मिलता है, इसमें तिल वगैरह डाला हुआ रहता है, तिल, जौ और हुमाद वगैरह, तो ये हवन के लिए हो गया ये हुमाद। और कुछ इस टाइप का भी हुमाद है जो हवन में काम आएगा। और ये मेरे पास पहले से रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं लुवान, और क्या बोलते हैं इसको, जो जलाया जाता है हुमाद में, इस टाइप का होता है। इसका चूर्ण भी मार्केट में आता है, इस टाइप का होता है, जो आप धुआं इसको दिया जाता है, धुआं दिया जाता है इसका। तो कुछ का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, इसको गूगल लुबान बोलते हैं, जो कुछ इस टाइप का होता है। और इसका चूर्ण है मेरे पास, ये देखिए, तो इसका भी धुआं रोज़ माँ को लगाया जाता है, तो ये ले ली हूँ। और मुझे एंड यहाँ पे 2 कुश पहनने के लिए, जो पूजा में ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मुझे मिल गया था ये लुबान का, गूगल लुबान, जो इस तरीके का बना हुआ आता है, बस इसको आपको जलाना है। देखिए ये चंदन वाला मैं लेके आई हूँ, देखती हूँ फर्स्ट टाइम इसको मैं यूज़ करूँगी, इसमें बहुत अच्छा होता है ये। तो ये हो गया। एंड हवन सामग्री ये बना हुआ रहता है, देखिए मेरे पास 2 है, ये पहले से था, ये मेरे पास अभी पैक ही है, तो एक और लेके आ गई ताकि मिक्स करके हवन करने में कम ना पड़े, तो इसीलिए एक डब्बा और लेके आ गई हूँ हवन सामग्री का, जो सब मिक्स करके हवन होगा। तो ये हो गया। और एक पैकेट दोना, मतलब कि हुमाद वगैरह रखने के लिए या प्रसाद वगैरह, कुछ भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होते हैं, भगवान को तो भोग नहीं लगाती हूँ मैं इस प्लेट में, लेकिन अब बहुत सारे चीज़ें में ज़रूरत पड़ जाता है, थोड़ा बहुत हाथ धोना रहा तो अलग से कहाँ जाओगे, तो यूज़ में ये आता है पूजा में, तो इसीलिए स्पेशल मैं इसको लेके आई हूँ। और इस तरीके से कुश बोलते हैं इसको, मैं इसको अलग से बना के रखी हूँ।
इस तरीके से, जो भगवान को मैं डेली स्नान करवाती हूँ इससे। तो ये न्यू मैं लेके आई हूँ, थोड़ा ख़राब हो गया है तो न्यू लेके आई हूँ, इसको बनाऊँगी। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पूजा का सामान है जो मेरे पास घर पे था पहले से, जो बना के रखी हूँ, सब रेडी करके रखी हूँ। देखिए इसमें अबीर है, चंदन का टीका है, रोड़ी, सिंदूर और कसैली है, कलश में डलते हैं। तो मेरे पास ये पहले से है। और ज़रूरत का चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ये काला तिल है जो आप हवन में लगते हैं, तो ये भी मेरे पास पहले से था तो मैं लेके नहीं आई हूँ। और चमेली का तेल पहले से भी था मेरे पास, परफ्यूम भी है, लेकिन फिर भी मैं लेके आई हूँ। और ये मध वगैरह हो गया जो दीप में कभी कभी डाल के ना, मध डाल के ज्योत जलाना चाहिए। तो और भी चीज़ पूजा में ये लगते हैं, तो ये पहले से मेरे पास था। और मैं जो डेली यूज में अपने खुद को चंदन लगाती हूँ वो यही लगाती हूँ। तो अपने लिए चंदन अलग से रखती हूँ, भगवान के लिए अलग से रखती हूँ। और हल्दी पाउडर है, पहले से भी मेरे पास है हल्दी पाउडर, ये पूजा में लगते हैं। और ये है सरसों, जो पूजा में लगते ही लगते हैं। और दुर्गा पाठ करने से पहले ना ये सरसों को आसपास ऐसे करके छीटा जाता है ताकि ये कवच बन जाए। तो इस तरीके से पिछली बार पंडित जी बताए थे, तो ये मेरे पास है जो लगते हैं पूजा में। और ये है पीला चावल जो अभी मुझे और कलर करना है, बस ये बहुत कम बच रखे हैं, अभी और कलर करूँगी ताकि इस साल मुझे अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाए मेरा पूजा। और यहाँ पे है कपूर, आरती के लिए कपूर, ये भी पहले से था तो मैं नहीं लाई हूँ, बीच में घटेगा तो फिर आ जाएगा। तो ये मेरा घर का ऐसे बना के रखी हूँ, तो ये पहले से अवेलेबल थे ये सब चीज़ें। एंड ये है अरवा चावल, ये अरवा चावल है जो कलश के ऊपर जो ढक्कन रखाता है ना नारियल रखने से पहले, उसमें ये लगेंगे। और भी पूजा के सामान नवग्रह बनाने में लगेंगे, तो ये अरवा चावल है। और ये श्रृंगार का सामान जो मैं पंडित जी को दूँगी वो है माता जी को अष्टमी के दिन माता जी को चढ़ा के और फिर दान में दिया जाता है, वो है। और इससे अपने लिए भी कुछ लाई थी जो मैं खुद अपने श्रृंगार इनको चढ़ाऊँगी और फिर उसके बाद अपना खुद का यूज़ करूँगी। इस तरीके का चूड़ी लेके आई थी मैं। और सिंदूर है, नेल पेंट है, रबर है, मेहंदी है एंड कंघी और बिंदी, बस इतना ही है जो मैं इनको चढ़ाऊँगी अपने लिए। और ये दूध का बत्ती जो बहुत ज़रूरी होता है पूजा में। एंड यहाँ पे और भी लाई हूँ, दिखा रही हूँ। ये माला लाई हूँ दुर्गा जी के पहनाने के लिए, जो किस टाइप का है। एंड एक माला और है, ये है मेरे पास 2 माला। एक माला से भी काम चल जाएगा, ज़रूर नहीं कि 2 माला, लेकिन मुझे ये बाद में दिख गया था तो मुझे अच्छा लगा तो ले ली। ज़्यादा नहीं, 20 रुपये का ये माला है और 20 रुपये का ये है, सॉरी 30 का ये है, 20 का ये है। तो ये 2 माला लेके आई हूँ मैं। चुंदरी लाई हूँ एक माता के लिए, दुर्गा जी के लिए एक चुंदरी लेके आई हूँ मैं, ये एक। एंड ये एक है जो उनको मैं पहनाऊँगी। ये कलश में लपेटने के लिए पीला वस्त्र, पीला चुंदरी ज़रूरी होता है, तो ये कलश में लपेटने के लिए। बाकी ये माता जी को मैं चढ़ाऊँगी। एंड ये एक हनुमान जी का झंडा है जो बोला जाता है कि जहाँ पे दुर्गा पाठ आप कर रहे हो वहाँ पे बगल में कहीं भी लगा देना है उसी दिन। बाद में इसको फिर इस झंडे को आप छत पे या फिर गेट के बाहर लगा सकते हो। तो कुछ इस टाइप का ये हो गया। एंड मुझे मिल गया था हवन का ये बुक मिल गया था, तो मैं लेके आ गई क्योंकि लास्ट दिन हवन करने में मुझे थोड़ा सा मंत्र वगैरह का इसमें आ जाएगा, तो इसलिए हवन के लिए ये बुक भी लेके आई हूँ। एंड ये आसन है जो बैठ के मैं पूजा करूँगी, जो कुछ इस तरीके से पहले से था मेरे पास, तो मैं सोची दिखा देती हूँ। बिना आसन का आप पूजा नहीं कर सकते हो, बिना आसन बिछा के कोई भी कपड़ा आप बिछा सकते हो, लेकिन ऊनी लाल वस्त्र अच्छा माना जाता है। तो ये पहले से मेरे पास था तो मैं आपको दिखा दी। तो आसन ये हो गया मेरा। एंड ये मैं घर पे बनाई हूँ, देखिए इस तरीके से है, जो मैं यहाँ पे स्थापना करूँगी दुर्गा जी को, उसके पीछे ऐसे लगाने के लिए, ऐसे देखिए इस टाइप का ऐसे लगेगा, है ना।
तो ये सब लैस मेरे पास घर पे थे। ये कपड़ा भी घर पे था, कोई साड़ी का, तो उसका ब्लाउज पीस है जो मैं यूज़ में नहीं की हूँ। ये सब मैंने हाथों से ही ये सब सुई धागे से मैं स्टिच कर ली हूँ घर पे। तो इसको मैं पीछे लगाऊंगी, दुर्गा जी के पीछे जहाँ पे उनका चौकी बिठाऊंगी उनके पीछे ये लगाने के लिए हो गया। एंड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है ये दुर्गा सप्तशती का बुक, जो मैं पिछले बार लेके आई थी। और इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको दिया हुआ रहता है पूजा करने का। 13 अध्याय का 13 अध्याय होते हैं, वो दिए हुए होते हैं। एंड ये स्टार्टिंग में जो रोज़ पढ़ने वाला होता है, ये पिछले बार पंडित जी ने ऐसे चिन्ह दे के रखा था कि पहले रोज़ सबसे पहले ये पढ़ना है इतना, एंड उसके बाद रोज़ अध्याय पढ़ना है, रोज़ ये पढ़ना है एंड फिर अध्याय पढ़ना है। तो अध्याय तो एक एक करके पढ़ते जाओ, 13 अध्याय होते हैं वो पढ़ने होते हैं। तो ये बुक बहुत ज़रूरी है पूजा में। तो ये मैं दिखा दी आपको कि इस तरीके का बुक होते हैं। मैं इसको उनको ऐसे रखती हूँ कपड़े में लपेट के। तो ये हो गया। एंड ये एक मेरे पास साड़ी था, खरीदी नहीं हूँ इसको, पहले से मेरे पास था अवेलेबल। तो इनको मैं पेटीकोट साड़ी, तो ये साड़ी था मेरे पास पहले से था। ये साड़ी कुछ इस तरीके का है रेड कलर में। तो मैं सोची कि मैं इनको जो अष्टमी के दिन चढ़ाऊँगी माता जी को, अष्टमी के दिन दुर्गा जी को चढ़ाऊँगी। ये श्रृंगार के सामान साथ साड़ी था मेरे पास पहले से, और ये श्रृंगार के सामान के साथ मैं अष्टमी के दिन दुर्गा जी को चढ़ाऊँगी। एंड उसके बाद खुद यूज़ करूँगी इसको। तो बस इतना ही था। पिछले बार मैं साड़ी नहीं चढ़ाई थी, सिर्फ दुपट्टा चढ़ाई थी। जो मतलब कि आपको हो सके, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चढ़ाना ही है। आप सिर्फ श्रृंगार का सामान, आप सुहागिन हो तो आपको सिंदूर, बिंदी और मेहंदी वगैरह, चूड़ी वगैरह ये आप चढ़ा सकते हो। और मेरे पास अवेलेबल था तो मैं इसको सोची कि चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं पहन लूँगी, कभी यूज़ कर लूँगी। करवा चौथ वगैरह आ रहा है तो उसमें मैं इसको यूज़ कर लूँगी, इसलिए मैं सोची कि इनको पहले चढ़ा देती हूँ। तो बस इतना ही था। तो पूजा का सामग्री इतना ही था। और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि फूल माला, पान का पत्ता और दुब्बी, गोबर वगैरह, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती हूँ। और उस दिन मैं पूजा करूँगी तो उसका अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना है एंड प्लीज़ फ्रेंड एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।